हम इस वक्त मुंबई के बोरीवली के एक्सर मस्जिद पर हैं। 150 साल पुरानी इस मस्जिद में नमाज अता करने के बाद नमाजी यहां पर लगातार बाहर आ रहे हैं। जो हमला पहलगाम में हुआ है, आतंकी हमला, उसको लेकर जो है हर मस्जिद में दुआ की जा रही है। जो जिनकी मौत हुई है उनके आत्मा को श्रद्धांजलि दें और जो भी इस आतंकी मंसूबे में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप बताएं कि आपने नमाज अता की है, क्या दुआ की है और जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है क्या कहना चाहिए? देखिए, इस हमले के खिलाफ जिन लोगों ने भी हमला किया है, देश इकट्ठा है, देश एकत्रित है। जो भी हमारे भारत का फैसला होगा, यहाँ का मुसलमान भी उस फैसले के साथ में है। और जिन लोगों ने भी ये घिनौनी हरकत की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे आतंकवादी गतिविधियों को बिल्कुल रोकना चाहिए। उसके लिए देश किसी भी स्तर पर जाए, हम सभी उनके साथ हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेना को पूरी पावर है, सेना इस पर एक्शन ले। पहलगाम का हमला क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, जो पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए हैं, तमाम हिंदुस्तान की मस्जिदों में उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं हो रही है। अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए। पाकिस्तान ने हमारे देश के ताने बाने को तोड़ने के लिए कलमा पूछकर और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, लेकिन हमारे देश का ताना बाना टूटा नहीं। आज भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रह रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो सेना को खुली छूट दी है, बिल्कुल ठीक किया है। जो भी हमारे देश को तोड़ने की कोशिश, आप देखिए, हमला हुआ उस दिन पाकिस्तान हाई कमीशन में उन लोगों ने केक काटा। हम 1960 से उनको सिंधु का जल दे रहे हैं और वो जल पीकर वो हमारे लोगों का खून बहा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया है। पाकिस्तान पर हमला करना बिल्कुल ठीक है और उनके सारे इंटरनेट भी, यहाँ से सारे चैनल भी ख़त्म कर दिए। सिंधु नदी का जल भी रोक दिया गया है और पाकिस्तान के लोगों को चुन चुन कर यहाँ से भेजा भी जा रहा है कि हमको कोई यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं चाहिए। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को यूएनओ आतंकी मुल्क घोषित करे और हम सब हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं उनकी इस कार्रवाई में। जी जनाब, आप क्या कहेंगे? आपने क्या दुआ की? मैं दुआएं किया हूँ कि जो है पहलगाम में जो घटना हुई दर्दनाक है, मैं उसकी निंदा की करता हूँ। और हम लोग में मस्जिद से नमाज जुमे की पढ़ के आए हैं, तो हम लोग में दुआ मांगे हैं कि हमारा देश जो है अमन शांति से रहे जो है। और पाकिस्तान के जो आतंकवादी फैला रहे हैं, ये हमारे मतलब जो है लोगों को मतलब जो है जागरूकता होकर मतलब जो है आतंकवादियों को ख़त्म होना चाहिए जो है। और जो है हमारे प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि हमारे जो मतलब ये आतंकवादी हैं उनको नस्त नाबूद कर दे और पाकिस्तान जो बढ़ावा दे रहा है आतंकवादियों को और उनको मतलब जो है नस्त नाबूद कर दे। बिल्कुल जनाब, आप क्या कहेंगे? जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद जो आप लोगों ने नमाज अता की है, बहुत दुखद हमला है ये। जो हुआ है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। उन लोग जो भी कर सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन आप चाहते हैं जो किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? तो ठीक है, लेकिन वहाँ जो हुआ है वो के उस मुताबिक से अब प्रधानमंत्री और वहाँ का हुकूमत ये करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर आप बताएं, आप इस मसले पर क्या कहेंगे? ये जो आतंकी हमला हुआ, वो जो आतंकवादी हमला हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। तो पाकिस्तान हमेशा से ही हिंदुस्तान और कश्मीरियों की तरक्की देखना नहीं चाहता है। आज धारा 3 ये अपना कश्मीर को आज अपना रोज़गार मिल रहा है, उनको बिजनेस मिल रहा है, उधर टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान ने वहाँ आतंकी हमला किया, वहाँ के टूरिज्म को चोट पहुँचाई और कश्मीरियों के पेट पे लात मारी। वो भी एक मुसलमान के पेट पे लात मारे उसमें। और यहाँ हिंदुस्तान का भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब में फ़र्क पैदा हो गया है और हम भी बाइकआउट करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री तो हमारी सेना को लेके कर ही रहे हैं, पर हम भी पाकिस्तानी जो सामान खरीदते हैं उसको हम बाइकआउट करने का चालू करके पाकिस्तान को चोट पहुंचाएंगे। जैसा इजराइल ने फ़लस्तीन को किया था, तो मुसलमानों ने उनको बाइकआउट किया था उनके प्रोटेक्शन को। हम हिंदुस्तान भी जैसा पाकिस्तानी मसाले आते हैं, पाकिस्तानी शरबत आती है, ये मुहिम हम हिंदुस्तान में छेड़ेंगे और पाकिस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है उनको कमज़ोर हम करेंगे, क्या ताकि वो हथियार नहीं खरीद सके और हिंदुस्तान में कोई आतंकी हमला करने के लायक ना बचे। बिल्कुल। तो ये आर्थिक चोट पहुंचाने की भी बात की जा रही है, देशभक्ति की बात तो है ही है। नमाज अता की गई है जुमे की मस्जिद के अंदर और ये 150 साल पुरानी बोरीवली वेस्ट की ये मस्जिद है। और भी कुछ लोग हैं। जनाब, आप इस मसले पर क्या कहेंगे? ये जो पूरा हमला हुआ है। जी, जिन इतने हजरात जितने भी बात किए वो सच कहें, यही कहना चाहता हूँ और वो हजरत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सर, आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस आतंकी हमले को लेकर? पहले तो हम इस आतंकी हमले की मजम्मत करते हैं। ये बड़ी बुरी चीज़ है
और हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं जिन्होंने हमला किया है, क्योंकि इस्लाम एक अमन का धर्म है और ये धर्म ये सिखाता है कि अपने पड़ोसी को भी तकलीफ़ दी न जाए। लेकिन जो लोग आए हैं और इन्होंने हमारी जो है हिंदुस्तान में एक माहौल ख़राब करने की जो है साजिश की है, तो हम ये चीज़ होने नहीं देंगे। अगर उन आतंकवादियों को हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के हाथों में दिया जाए तो हम उनके कपड़े नोच लेंगे, उनके जो है बदन से जो है बोटी निकाल देंगे। ये मुसलमानों का जज्बा है, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि अपने पड़ोसी को भी तकलीफ़ दी जाए। सर, बच्चों के सामने उनके पिता को मारा गया, बच्चों पर जिंदगी भर इसका एक असर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चे उन्हीं के नहीं, वो हमारे भी बच्चे, क्योंकि हम हमारे हिंदुस्तानी जितने भी है ना, हम एक मुट्ठी ऐसे हैं। आज मेरे हिंदू भाई को तकलीफ होगी उतनी तकलीफ मुझे होगी, अगर उस जगह मेरा बच्चा होता तो मेरे हिंदू भाई को भी उतनी तकलीफ होती। तो अब हम एक सेक्युलर जो है ना कंट्री में रह रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे ना कि ये जो इस तरीके के हमले हैं इसको रोक की जाए, और जितना हो सके कि भाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं इसको पुरजोर ताकत लगा देवे। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान जो है पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है आपको सर? आप जनाब क्या कहेंगे सर, ये जो पहलगाम में हमला हुआ है? जैसे इस्लाम ये धर्म सिखाता है कि अगर पड़ोसी भूखा है तो उसका ख्याल करो, और वो तो आतंकवाद है, उनको कैसे छोड़ दिया जाए? आतंकवाद धर्म नहीं सिखाता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो धर्म नहीं सिखाता है। आतंकवाद तो आतंकवाद है, कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, उसके खिलाफ हम लोग हैं और रहेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर सभी जो मुस्लिम भाई हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने जो मस्जिद में नमाज अता की है उसमें भी दुआएं मांगी है, जो मृतक हैं उनके लिए जो है उनकी आत्मा की शांति मांगी है, और ख़ास तौर पर जो आतंकी हमला हुआ है इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जनाब, आप एक आप बात बताएं, जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है इसको लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, पानी बंद किया जा रहा है या और कार्रवाई की जा रही है, आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये होना चाहिए। ये हमारे भाई अत्याचार पे उन्होंने करने की कोशिश की, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आप बताएं, पहलगाम के हमले को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ये। क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? भारत को इसके खिलाफ किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए? एक्शन लेना चाहिए और अपनी आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। कैसी चूक हो गई, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? बिल्कुल, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है सर, आप बताएं। जी बिल्कुल सही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ है तो उनको सख्त सज़ा मिलना चाहिए। काश कोई भी हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, सज़ा जरूर को मिलना चाहिए। हम यही हाँ, बिल्कुल सर, आप बताएं सर। जी, जो आतंकी हमला हुआ है, ये जो हमला हुआ है, जो 28 जन मारे गए हैं, और जो वहाँ के टूरिस्ट हैं जो मारे गए हैं, हिंदुस्तानी हमारे भाई लोग, ये नहीं होना चाहिए। और जो वहाँ के आतंकवादी आए हैं, जो वहाँ पर मारे गए हैं, जो हमारे शासन प्रशासन है वहाँ पर मौजूद नहीं थे, कुछ देर बाद पता चला, मगर ये भी जरूरी है कि वहाँ पर शासन प्रशासन रहना चाहिए। वहाँ पर 2000 लोग थे, तो शासन प्रशासन रहते तो ये हादसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर सुरक्षा होती पहलगाम में तो हादसा नहीं होता, लेकिन अब हादसा हो गया है, हमला हो गया है, और इसका जवाब, माकूल जवाब जो है हिंदुस्तान को देना चाहिए और देना होगा, ऐसा यहाँ के सभी नमाजियों का कहना है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।